हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पावर पॉइंट के सारे टैब्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सारे टैब्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टैब विच इज़ होम टैब। हर किसी में आपका फर्स्ट टैब यही होता है। एमएस ऑफिस आपका कंप्लीट हो चुका है, मैंने वर्ड करा दिया, एक्सेल करा दिया। नाउ ये पावर पॉइंट का ओवरव्यू है कि उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे रखी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आपको और कोई वीडियो पे चाहिए और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा होम टैब। तो होम टैब में क्या होता है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में आपको बताइए क्या होता है। बेसिकली आपको, जैसे कि आप पढ़ ही चुके हो, वर्ड में आपने पढ़ा, एक्सेल में पढ़ा है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। हर एमएस ऑफिस के आपके ग्रुप में ये होता ही होता है। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में हर किसी में होता ही होता है। तो कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर से क्या होता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर देता है, कट से सिलेक्शन रिमूव कर देता है, कॉपी से उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है एंड हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड्स। तो स्लाइड से आप न्यू स्लाइड ले सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो उसकी। आपने मतलब स्लाइड ले ली, आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया, बट आप उसका लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट भी कहीं नहीं जाएगा और लेआउट भी चेंज हो जाएगी। रीसेट से आप इसका रीसेट कर सकते हो। मान लो आपने कहीं कोई पोजीशन चेंज करी है, फॉर्मेटिंग करी है, तो सब कुछ हट जाएगी फॉर्मेटिंग और वो सिंपल जैसा पहले था वैसा आ जाएगा। सेक्शन से आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो स्लाइड के बीच में। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट है तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, साइज, बोल्ड, इटैलिक करना, एंड फॉन्ट कलर, ये सारी चीज़ें आप फॉन्ट वाले ग्रुप। ठीक है, देन यू हैव पैराग्राफ। तो पैराग्राफ से क्या होता है, बुलेट ऐड कर सकते हो, नंबरिंग ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट देख सकते हो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कहाँ रखनी है, लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है वो आप देख सकते हो पैराग्राफ ग्रुप से। ड्राइंग से आप क्या देख सकते हो, शेप ऐड कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो आपने पढ़ रखा है वही होता है। सिलेक्शन पेन, ग्रुप करना, ग्रुप करना। शेप फिल है, शेप फिल से आप शेप फिल चेंज कर सकते हो, आउटलाइन से आउटलाइन चेंज कर सकते हो शेप की। देन आता है एडिटिंग। एडिटिंग से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस एंड सेव। फाइंड से आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस को आप किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो किसी वर्ड से। उसके बाद आते सिलेक्ट का सारे सिलेक्ट कर सकते हो। सेम फॉर्मेटिंग का सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के हमें बहुत सारे कर्सर्स होते हैं जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब से क्या होता है, फर्स्ट आपका ऑप्शन है स्लाइड। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो न्यू स्लाइड, रीयूज कर सकते हो स्लाइड्स को। उसके बाद यहाँ पे है टेबल। टेबल से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। आपकी डिवाइस में वो वाली करनी है, वो अगर ऑनलाइन पिक्चर लेनी है तो ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद इलस्ट्रेशन से आप शेप ले सकते हो, आइकन ले सकते हो, स्मार्टर डिजाइन ले सकते हो, 3D मॉडल्स ले सकते हो। एडजिन से आप एडजिन कर सकते हो स्टोर्स को, है ना। फ्रॉम स्टोर से आप एडजिन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे लिंक। तो लिंक से आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। एक्शन बटन से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गए शेप में, इंसर्ट में शेप में जाओगे तो आपके पास लास्ट जो आपके पास एक ग्रुप होता है जिसमें एक्शन बटन होते हैं। एक्शन बटन पे आपको जाना है, क्रिएट कर देना है। अब उस पर लिखा हुआ जाएगा कि उस पर बटन से होगा क्या, नेक्स्ट स्लाइड आएगी या प्रीवियस स्लाइड आएगी, तो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, फिर आप उस पर जब स्लाइड शो पे जाओगे, क्लिक करोगे ना, उस पर क्लिक करोगे तो वो एक स्लाइड आएगी जो आपने एक्शन बटन पे क्लिक किया है। उसमें कमेंट है, कमेंट से आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। फिर है टेक्स्ट बॉक्स से आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, वर्ड आर्ट क्रिएट कर सकते हो, स्लाइड नंबर लगा सकते हो, डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हो, एड्रेस को इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट ग्रुप से। देन आता है मीडिया। तो आप इंसर्ट कर सकते हो वीडियो, ऑडियो एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीडिया ग्रुप। ये होता है आपका इंसर्ट टैब फिनिश। उसके बाद यहाँ पे आता है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में क्या हो सकता है, आप पेज सेटअप कर सकते हो। आपको पेज का स्लाइड साइज क्या रखना है, ओरिएंटेशन क्या रखनी है, वेरिएंट, मतलब कि आपने थीम तो लगा दी बट उसके अंदर अगर आपको और कोई कलर देखना है तो आप वो मॉडिफाई कर सकते हो। फॉन्ट इफेक्ट थीम्स वो देख सकते हो। थीम से आप थीम ले सकते हो जो प्री डिफाइंड ऑलरेडी बनी हुई है आपके पास, आप वो इंसर्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट पे। उसका डिज़ाइनर है, इससे आप ऑटो सजेशन देता है, वो आपको डिज़ाइन ऑटो सजेशन देता है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन टैब बहुत छोटा होता है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन जो होती है वो आपकी किस पे लगती है, ध्यान समझना। ट्रांजिशन जो होती है वो आपकी लगती है स्लाइड्स पर। किस पे लगती है, स्लाइड्स पर। स्लाइड्स पर लगती है, ये आपको हमेशा याद रखना है, बिटवीन द स्लाइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप। इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। रिव्यू होता है कि आपने अगर कोई भी ट्रांजिशन लगाई तो आप उसको बार बार रिव्यू कर सकते हो कि कैसा लग रहा है, प्ले करेंट ट्रांजिशन, है ना। उसके बाद ट्रांजिशन टू द स्लाइड, इसमें आप डिफरेंट ट्रांजिशन लगा सकते हो, जैसे कि फेड हो गया, पुश हो गया, वाइट हो गया, बहुत सारी होती है। फिर इसमें एक ऑप्शन भी आता है इफेक्ट। इफेक्ट से आप उसकी डायरेक्शन देख सकते हो कि उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है आपको। टाइमिंग से आपको, अगर मान लो अपने ट्रांजिशन तो लगा दी, उसके पीछे आपको साउंड क्या चाहिए, कितनी देर तक आपको वो स्लाइड ट्रांजिशन चाहिए, है ना। अप्लाई टू ऑल, सब पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी वही ट्रांजिशन। ऑन क्लिक पे चाहिए, मतलब आपको माउस क्लिक पर चाहिए वो ट्रांजिशन, ही आपको ऑटोमेटिकली इतने सेकंड बाद आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको टाइम सेट कर देना होता है कि मुझे 1 सेकंड बाद चाहिए, 2 सेकंड बाद चाहिए, वो आप देख सकते हो। तो जो ट्रांजिशन होती है वो किस पे लगती है, स्लाइड पर लगती है। और जो एनिमेशन होती है वो ऑब्जेक्ट पर लगती है। एनिमेशन किस पे लगती है, ऑब्जेक्ट पर। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब एनिमेशन क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, आपको याद रखना है। ट्रांजिशन स्लाइड पर लगती है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर लगती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कोई शेप हो गई, कोई पिक्चर हो गई, है ना, उस पर लग जाती है। ओके, देन यू हैव प्रीव्यू। तो प्रीव्यू क्या होता है, प्रीव्यू कर सकते हो आप अपनी एनिमेशन को। एनिमेशन से क्या होता है, आप ऐड, एम्फेसिस और एग्जिट, मतलब कि जब आपकी ट्रांजिशन आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब पिक्चर अभी आ रही है, तो एग्जिट कैसे होगी, एंट्रेंस कैसे, कौन सी इफेक्ट से करेगी, एम्फेसिस चलती कैसे रहेगी, उस पर क्या इफेक्ट आना चाहिए। एडवांस एनिमेशन में क्या होता है, एनिमेशन पेज, जो भी आपने एनिमेशन उसके अंदर लगाई है, आपको सारी की सारी एक ही डायलॉग बॉक्स में राइट साइड पे देख सकते हो। ठीक है, एनिमेशन पेन आ जाएगा। ट्रिगर का क्या हो सकता है, ट्रिगर से आप कर सकते हो अपना एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है टाइमिंग। तो टाइमिंग से आप देख सकते हो कि आपको स्टार्ट कितने टाइम बाद आपको वो स्टार्ट करनी है एनिमेशन जो आएगी, विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, प्रीवियस के साथ चाहिए, प्रीवियस के बाद चाहिए। ड्यूरेशन कितनी देर तक वो चलती रहनी चाहिए, डिले कितनी देर बाद वो ट्रांजिशन आए, एनिमेशन आए। ठीक है, एनिमेशन और ट्रांजिशन। देन यू हैव स्लाइड शो ग्रुप भी बहुत ईजी होता है। इसमें आप स्लाइड शो देख सकते हो, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से देख सकते हो, फ्रॉम करंट स्लाइड जिस पे आपको अभी उससे देख सकते हो, फ्रॉम कस्टम शो, इससे आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको 5th पहले देखनी है, 6th पहले देखनी है, 7th पहले देखनी है, ऐसे आप इसको एडजस्ट सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर से क्या होता है कि आप यूज़ प्रेजेंटर व्यू यूज़ कर सकते हो, आपको बाय डिफॉल्ट रहता है। मॉनिटर की सिलेक्शन आप स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हो। देन अगर सेटअप स्लाइड शो होता है यहाँ पे, इसमें आप कर्सर का कलर चेंज कर सकते हो, पॉइंटर का कलर चेंज कर सकते हो, कस्टम व्यू करना है या फ्रॉम बिगिनिंग या कहाँ से लेके कहाँ तक, वो फ्रॉम वाला आप देख सकते हो। हाइट साइड से आप स्लाइड्स को हाइड कर सकते हो। कैप्शन से आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कैप्शन इंसर्ट कर सकते हो, सबटाइटल लगा सकते हो। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो वही आपकी आएगी, वहाँ पे कैप्शन लिखी हुई, तो आप वो सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका स्लाइड शो ग्रुप। देन यू हैव रिव्यू ग्रुप। रिव्यू ग्रुप से क्या होता है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हो, आपकी सेम एज वर्ड की तरह होता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। स्पेलिंग चेक कर सकते हो, थिसॉरस सिनोनिम देख सकते हो, एक्सेसिबिलिटी देख सकते हो। लैंग्वेज से आप किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। सेट लैंग्वेज से आप उस लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। इनसे क्या होता है कि आप उसमें एक देख सकते हो क्या रखनी है, पेन क्या रखना है, इरेजर क्या रखनी है, वो देख सकते हो। कमेंट से आप कमेंट को ऐड कर सकते हो, शो कर सकते हो, प्रीवियस आफ्टर पे जा सकते हो, डिलीट कमेंट से डिलीट कर सकते हो। इजी इतना होता है उस रिव्यू के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है, व्यू टैब में आप प्रेजेंटेशन व्यू आपको कैसे रखना है वो देख सकते हो। नॉर्मल स्लाइड रखनी है, स्लाइड शॉर्टर रखना है जिससे आप सारे थंबनेल्स देख सकते हो। नोट पेज जिससे आप नोट पेज देख सकते हो, जो आपने नोट ऐड करा है वो आप नोट पेज देख सकते हो। रीडिंग व्यू से आप अपने ऊपर के कोई भी ऑप्शन लिखेंगे, सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट दिखेगा, आपकी स्लाइड दिखेगी। मास्टर व्यू से आप स्लाइड मास्टर, हैंड आउट जो प्रिंट आउट है वो देख सकते हो, नोट मास्टर देख सकते हो। रूलर से आप शो एंड हाइड कर सकते हो, क्या शो एंड हाइड क्या कर सकते हो, रूलर कर सकते हो। ग्रिड लाइन को शो एंड हाइड कर सकते हो, गाइड को शो एंड हाइड और पेज को शो एंड हाइड कर सकते हो। जो आपने यहाँ पे नोट लगाया ना, जो यहाँ पे नोट लगाते हो वो आप उसी स्लाइड पर देख सकते हो, नोट है ना, यहाँ पे दिख जाएगा। जूम से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, फिट टू विंडो में फिट हो जाएगा। विंडो से क्या होता है, न्यू विंडो ले सकते हो, अरेंज सारा अरेंज कर सकते हो। स्विच विंडो से आप विंडो को स्विच कर सकते हो, फर्स्ट पे जाना है, सेकंड पे जाना है। मैक्रो से आप व्यू कर सकते हो उसको और रिकॉर्ड कर सकते हो, दूसरे प्रोसेस पे लगा सकते हो। आपने एक प्रोसेस रिकॉर्ड किया है और आपको वही प्रोसेस को रिपीट करना है दूसरे प्रेजेंटेशन पे, तो आप वो भी कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।